जय हिंद एवरीवन। तो आज हम आ गए हैं फिर से एक क्लास लेकर के, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है, हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको हम जो है स्ट्रक्चर के रूप में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे मेथड होते हैं, उसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो है हमारे पास जो है मोस्टली जो है हम इसको 5 टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम जो है स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन को आगे चल के पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहला कौन सा है? लेविस डॉट स्ट्रक्चर। लेविस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में हमने पहले भी एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखा है, ठीक है, कि वह कैसा होता है। उसको हम अप्लाई करेंगे कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में लेविस डॉट स्ट्रक्चर को जो है हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड हमारे पास होता है कंप्लीट और डैश स्ट्रक्चर। ठीक है, कंप्लीट और डैश स्ट्रक्चर, इसमें क्या करते हैं, इसमें जो है हम जो है जब भी बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको एक हार्ड लाइन के थ्रू, इस तरह से एक हार्ड लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। लेविस डॉट में जब हम भी बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको जो है डॉट के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। ये डॉट जो इलेक्ट्रॉन को प्रेजेंस को बताता है। और कंप्लीट और डैश स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये जो लाइन है इसमें जो प्रेजेंट 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार हमारे पास जो है कंडेंस फॉर्मूले होते हैं। क्यों? कंडेंस फॉर्मूले जो है, देखिए कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें हमें जितने भी बॉन्ड होंगे सबको जो है इस तरह से डैश लाइन से दिखाना पड़ेगा। जैसे कि CH4 की बात करूं तो इसको मुझे आपको दिखाना पड़ेगा इस प्रकार से, 4 जो मैंने हार्ड लाइन बनाए हैं, ये जो लाइन बनाए हैं, डैश लाइन बनाए हैं, उस तरह से बताना पड़ेगा। अब चूंकि ये चीजें हैं, हर एक छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए तो हमारे पास इजी जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे पास जो है कार्बन की लंबी लंबी श्रृंखलाएं होती है, लंबी लंबी चेन्स होते हैं, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह का मेथड जो है बहुत लेंथी हो जाता है। तो उसके लिए हमारे पास जो है नेक्स्ट फॉर्मूला आता है कंडेंस फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? कंडेंस फॉर्मूला आता है। इस कंडेंस फॉर्मूले में हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो भी मॉलिक्यूल है, जो भी हमारे पास कार्बन का चेन है या फिर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का चेन है, उसको जो है हम कंडेंस फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, उसमें जो बॉन्ड्स हैं उसको रिप्रेजेंट नहीं किया जाता, उसको जो है हम कंडेंस फॉर्म में लिखते हैं। आगे हम इसको और डिटेल से देखने वाले हैं बहुत एग्जांपल्स के साथ। ठीक, चौथा हमारे पास होता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। कौन सा? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें जो है हम एटम्स को रिप्रेजेंट नहीं करते, एटम्स को जो है हम वहां पर हाइड कर देते हैं और उसकी जगह हम रिप्रेजेंट करते हैं उनके बॉन्ड्स को। कहने का मतलब, देखेंगे इसको और डिटेल से देखेंगे। ठीक है, इसमें जैसे कि आपको कुछ इस तरह से जिग जैग स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ठीक है, इस तरह से जिग जैग स्ट्रक्चर देखने को मिलता है कहाँ? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स में। ठीक, इसके अलावा हमारे पास जो है एक इंपॉर्टेंट सा टॉपिक होता है 3D स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको 3 डायमेंशनली हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, 3 डायमेंशनली हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसका बात भी हम इस टॉपिक के अंतर्गत करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक लेविस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, पहला लेविस डॉट स्ट्रक्चर। जैसे कि हमने बात किया लेविस डॉट स्ट्रक्चर में क्या होता है, इसमें जो है बॉन्ड्स जो है रिप्रेजेंट किए जाते हैं डॉट के फॉर्म में। किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जाते हैं? डॉट के फॉर्म में। और ये डॉट किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, ये डॉट किसको रिप्रेजेंट करते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, जैसे कि मैं एक सबसे इजीएस्ट एग्जांपल लेकर के चलते हैं, मीथेन। ठीक है, सबसे इजी वाला एग्जांपल लेकर के चलते हैं मीथेन। और मीथेन को जब हम इसके स्ट्रक्चर बनाएंगे लेविस डॉट स्ट्रक्चर के हिसाब से, तो वो जो है कुछ इस प्रकार से बनेगा। और इस पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है उसको जो हम दर्शाने के लिए क्या करेंगे, इस पे जो है 2 डॉट लगा देंगे, क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि एक बॉन्ड जो है, अगर एक सिंगल बॉन्ड की बात करें तो उसमें हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जनरली उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। सेम चीज यहाँ कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ कार्बन हाइड्रोजन के बीच भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इस तरह से हम जो है इसका स्ट्रक्चर बताते हैं। ठीक, ये हो गया हमारे पास मीथेन के स्ट्रक्चर। इसी प्रकार से हम दूसरे जो मॉलिक्यूल हैं उनके स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। जैसे हम बना के देखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, अर्थात एथीन का स्ट्रक्चर बना करके देखते हैं। एथीन का स्ट्रक्चर बना करके देखते हैं। ठीक है, हमारे पास कार्बन है, उस कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ठीक है, इधर हाइड्रोजन है, इनके बीच बॉन्ड होगा। इधर भी हमारे पास एक हाइड्रोजन है, सॉरी यहाँ भी हाइड्रोजन है, जो कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच इस तरह से बॉन्ड होगा। ठीक, इधर हमारे पास दूसरा कार्बन है, वो भी हाइड्रोजन के साथ इस तरह से बॉन्ड में है। ठीक, ये भी इस तरह से बॉन्ड में है।
लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ कार्बन और कार्बन के बीच जो है दो बॉन्ड है। हमने एक ही, जब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच एक बॉन्ड था, हमने दो डॉट से दिखाया उसको, ठीक है। यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड है तो उसको हमने जो है दो डॉट्स बना करके दिखाया कि उस सिंगल बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। बट यहाँ जो है कार्बन और कार्बन के बीच जो है डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। डबल बॉन्ड मीन्स दो बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। दो बॉन्ड होने के कारण से एक बॉन्ड में अगर दो इलेक्ट्रॉन है तो दो बॉन्ड में कितने होने चाहिए, चार, ठीक है। तो पहले बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो है दो इलेक्ट्रॉन बनाएंगे इसके बीच, और दूसरे बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए भी इस तरह से दो डॉट बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है स्ट्रक्चर हो जाएगा किसका, एथीन का। इस तरह से स्ट्रक्चर हो जाएगा एथीन का, ठीक है। इसी तरह से हम और भी बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे कि CH3, CH2, CH3। इस तरह से मेरे पास कोई मॉलिक्यूल है तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाऊं मैं। हमारे पास कार्बन है, कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3 हाइड्रोजन है, ठीक है, ठीक है। और हर एक के बीच जो है दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे इस तरह से दो डॉट के थ्रू, ठीक। इसी तरह से यहाँ फिर कार्बन और कार्बन के बीच भी एक दो डॉट होंगे, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो उसमें भी दो इलेक्ट्रॉन होंगे। फिर ये वाला कार्बन भी दो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, दो हाइड्रोजन है ना आपस, तो इस तरह से ये भी यहाँ डॉट बना जाएंगे। इनके और इनके बीच भी एक सिंगल बॉन्ड है दोनों कार्बन के बीच, तो फिर यहाँ पास दो डॉट होगा। कार्बन, इस कार्बन के भी 3 हाइड्रोजन से जुड़े हुए बॉन्ड है, तो इस तरह से भी यहाँ पास दो डॉट। इस कार्बन हाइड्रोजन के बीच भी दो डॉट, और इस कार्बन हाइड्रोजन के बीच भी दो डॉट। इस तरह से जो है लेविस स्ट्रक्चर हो जाता है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम। ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर किसका है, प्रोपेन। किसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर है, ये प्रोपेन का है, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है बनाते हैं स्ट्रक्चर। लेविस डॉट स्ट्रक्चर जो है हमारे पास रिप्रेजेंट करने का जो हमारे पास तरीका होता है, मेथड होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, ठीक है। ऐसे आप जो है बाकी का भी बना करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। एक और एग्जांपल मैं आपको ट्रिपल बॉन्ड्स का एग्जांपल देकर के देखता हूं कि इस तरह मेरे पास जो है एसिटिलीन का मॉलिक्यूल है। इस तरह से मेरे पास एक एसिटिलीन का मॉलिक्यूल है। इसका रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम, लेविस डॉट के स्ट्रक्चर के थ्रू। कार्बन हाइड्रोजन के बीच एक बॉन्ड है तो यहाँ पर जो है दो डॉट आ जाएंगे, ठीक है। वैसे ही दूसरे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच भी एक बॉन्ड है तो उसके पास भी दो डॉट आ जाएंगे, ठीक है। ये डॉट है ना, ऑक्सीजन मत समझ लेना इसको, ठीक है। इस तरह से अब कार्बन और हाइड्रोजन दोनों कार्बनों के बीच जो है कितने बॉन्ड्स हैं, 3 बॉन्ड हैं। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 आते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरे बॉन्ड के लिए भी 2 इलेक्ट्रॉन, और तीसरे बॉन्ड के लिए भी 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो इस तरह से जो है आपका जो है स्ट्रक्चर बन जाता है किसका, एथाइन का। एथाइन, और जनरल भाषा में इसी को जो है जनरली हम किस नाम से जानते हैं, एसिटिलीन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इस तरह से जो है एथाइन का स्ट्रक्चर बनता है हमारा। क्लियर। तो इस तरह से आप जो है बना करके देख सकते हैं, और ये बहुत इजी है, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास चलते हैं कंप्लीट और डैश स्ट्रक्चर। डैश स्ट्रक्चर और कंप्लीट स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ये क्या होता है, इसमें क्या करना होता है, हमारे पास जितने भी बॉन्ड है उसको हमको रिप्रेजेंट करना होता है एक हार्ड लाइन से, जिसको हम डैश भी बोलते हैं, ठीक है। हार्ड लाइन या डैश के थ्रू रिप्रेजेंट करना होता है। ये कुछ इस तरह से। इसमें क्या करेंगे आप, जो सिंगल बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड्स को आप जो है एक सिंगल बॉन्ड को जो है आप जो है इस तरह से एक सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। डबल बॉन्ड को आपको जो है दो लाइन से रिप्रेजेंट करना होता है, और ट्रिपल बॉन्ड को जो है इस तरह से 3 लाइन से रिप्रेजेंट करना होता है। इसके अलावा आपको जो ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें अगर कोई हेटेरो एटम आ जाता है, मतलब कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम आ जाता है जिसके पास जो है लोन पेयर प्रेजेंट हो। लोन पेयर क्या होता है, ऐसे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वैलेंस शेल के ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं लोन पेयर, ठीक है। तो अगर ऐसे कोई मॉलिक्यूल, जैसे कि ऑक्सीजन की बात कर लें, ऑक्सीजन में जो है ऑक्सीजन के पास जो है लोन पेयर होता है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, ठीक है, सल्फर के पास लोन पेयर होता है। अगर ऐसे कोई मॉलिक्यूल आ रहे हैं जिसके पास क्या हो, लोन पेयर प्रेजेंट हो, तब क्या करते हैं, उसको जो है हम डॉट्स के थ्रू दिखा देते हैं। जैसे कि सल्फर में अगर 2 लोन पेयर है तो ऐसे नाइट्रोजन में 1 लोन पेयर है, ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर है। इस तरह से इसको डॉट्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको, ठीक है।
हमारे पास जो है सस्ता एग्जांपल है हमारे पास CH4। सबसे इजी से स्टार्ट करते हैं, इजी आपको समझ आ जाएगा, धीरे धीरे हार्ड वाले एग्जांपल भी समझ जाएंगे। ठीक है, CH4 है, हमने बोला कि इसमें क्या है, कार्बन हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन है जो कार्बन के साथ जो है सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, और हमने बोला कि जितने भी सिंगल बॉन्ड है उसको जो है एक डैश से प्रेजेंट करते हैं। नहीं तो कार्बन ये हो गया हाइड्रोजन के साथ इस तरह से बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड, ये तीसरा और ये चौथा बॉन्ड, इस तरह से इसको बना लेंगे। ठीक, इनके पास किसी के पास लोन पेयर है क्या? नहीं है, तो हमको रिप्रेजेंट करने की जरूरत भी नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास होता है C2H6, एथेन है हमारे पास, एथेन है, इसमें क्या है, कार्बन और कार्बन के बीच एक बॉन्ड है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच 3 बॉन्ड है इस तरह से, और इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच भी 3 बॉन्ड है इस तरह से, 3 हाइड्रोजन के साथ भी कार्बन के बॉन्ड्स हैं। तो ये भी क्या हो गया आपका एथेन का फॉर्मूला हो गया, इस तरह से बनता है। ठीक, ये जो लोन पेयर वाला केस हमने जो डिस्कस किया है उसकी बात कर लेते हैं एक बार। जैसे मेरे पास जो है CH3 CH2 OH है, मेरे पास क्या है CH3 CH2 OH, जिसको हम एथिल अल्कोहल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एथिल अल्कोहल के नाम से जानते हैं आप। ठीक, इसकी बात करें, इसके स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? इसका स्ट्रक्चर जो है, हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। कार्बन है हमारे पास, कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं उससे? 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं इस तरह से। ठीक है, इससे कौन जुड़ा है? कार्बन जुड़ा हुआ है। इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं सर, और इससे जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन। ठीक है, अब मैंने जैसे बताया यहाँ पर जो है ऑक्सीजन के पास जो है कितने लोन पेयर होते हैं? 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, तो इसको इस तरह से दिखाएंगे। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे ना दिखा रहे हैं तो बुक में आपको जो है इस तरह से भी दिखाया हुआ मिलेगा, दोनों ही सही है, किसी में दिक्कत नहीं है, दोनों जो है सही आंसर है। तो इस तरह से जो है एथिल अल्कोहल का जो है कौन सा स्ट्रक्चर? कंप्लीट स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं। ठीक है, कंप्लीट स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं वो इस तरह से बन जाएगा। क्लियर है क्या? इजी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है हम बात कर लेते हैं C2H4 की, मतलब एथीन की बात कर लेते हैं। ठीक है, एथीन की बात कर लेते हैं हमारे पास, तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? कार्बन है, 2 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं इससे, कार्बन से हमारे पास कितने हाइड्रोजन जुड़े होते हैं? 2 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। जैसे कि ये कार्बन है हमारे पास, ये कार्बन है, एक हाइड्रोजन इधर, दूसरा हाइड्रोजन इधर। ये कार्बन जो है दूसरे कार्बन से जो है डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होता है, तो 2 डैश लाइन हमको पता है। डबल बॉन्ड में हम क्या करते हैं? डबल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं उसको, डबल बॉन्ड को। ठीक है, तो इस तरह से डबल लाइन, और ये हाइड्रोजन, ये कार्बन भी 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो इस तरह से जो है एथीन का स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। इस तरह से किसका स्ट्रक्चर बन जाता है? एथीन का स्ट्रक्चर बन जाता है। हमारे पास थर्ड टाइप होता है C2H2, एथाइन होता है हमारे पास। इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? कार्बन एक हाइड्रोजन से जुड़ा है, दूसरा कार्बन भी दूसरे हाइड्रोजन से जुड़ा है, और कार्बन के बीच जो ट्रिपल बॉन्ड होता है जिसको हम 3 स्ट्रेट लाइन से हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। 3 स्ट्रेट लाइन से जो है इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। बहुत इजी टॉपिक है, ये आप बना सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कंडेंस फॉर्मूले के बारे में। किसके बारे में? कंडेंस फॉर्मूले के बारे में। इसमें क्या होता है कि इसमें जो बॉन्ड्स हैं उसको हटा दिया जाता है, और उसकी जगह पे जो है एटम्स को लिखा जाता है। ठीक है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। CH3 भी आपने देखा, क्या देखा आपने? कुछ इस तरह से हमने स्ट्रक्चर देखा था, कंप्लीट स्ट्रक्चर जो हमने देखा। ठीक है, इस तरह से हमारे पास एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है प्रोपेन का। ये प्रोपेन का कंप्लीट स्ट्रक्चर है। इसको क्या करना होता है? अगर हम कंडेंस फॉर्म में लिखें तो ये सारे जो बॉन्ड्स हैं उसको जो हटा देंगे, और इनको जो है एक साथ लिखा जाता है। जैसे कि इतने को जो है मैं एक साथ क्या लिखूंगा? CH3 लिखूंगा, एक कार्बन 3 हाइड्रोजन CH3। फिर इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है? एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन, मतलब CH2 जुड़ा हुआ है। ठीक है, इधर फिर क्या है हमारे पास? CH3 है। तो ये जो है इसका कंडेंस फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, प्रोपेन का कंडेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्लियर? ये तो चलो इजी टॉपिक है, इजी है। ठीक है, इससे थोड़ा हार्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि अगर मैं एक बोल रहा हूँ कि आपके पास जो है ठीक है, हमारे पास जो है कुछ एक लेंदी सा मॉलिक्यूल है, जैसे कि C7 और H16। ठीक है, C7H16 ऐसा कुछ लेंदी मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन के
कार्बन जो है बहुत सारे प्रेजेंट है, तब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तब इसको हम जो है कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको बताने के, उसको हम देखते हैं। ठीक है, हमारे पास 7 कार्बन है, पहले तो हम इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाने का ट्राई करते हैं। ठीक है, कंप्लीट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, CH3 CH 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 CH, इधर भी CH, कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 3 4, ठीक, ये हमारे पास बन जाता है क्या, कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ C7H16 का। ठीक है, C7H16 जिसको हम बोलते हैं हेप्टेन, इसका नाम क्या है, हेप्टेन नाम है इसका, नाम लिख देता हूं मैं, हेप्टेन है। ठीक है, ये जो हेप्टेन है उसका जनरल फॉर्मूला जो है, सॉरी ये कौन सा फॉर्मूला है हम बनाया है, कंप्लीट फॉर्मूला बनाया है। ठीक है, ये कंप्लीट फॉर्मूला है, और इसका अगर हम जो है कौन सा फॉर्मूला बनाए, कंडेंस फॉर्मूला। कंडेंस फॉर्मूला बनाने के लिए हमने क्या बोला कि जितने भी बॉन्ड्स है उसको हटा देना होता है, उसको क्या लिखना होता है, जैसे CH3 है, CH3 है, फिर हमारे पास कितने हैं, CH2 है, फिर से CH2 है, फिर से CH2 है, CH2 CH2 1 2 3 4 5 6 एंड CH3, ये हमारे पास जो है इसका कंडेंस फॉर्म हो जाएगा। लेकिन इसको आगे और कंडेंस किया जा सकता है। अब देख रहे हैं कि यहाँ पास, अब देख रहे हैं इसमें क्या है, हमारे पास जो है इनकी बात करें तो अब देख सकते हैं यहाँ पास जो है, अब देख रहे हैं कितने कार्बन है आपस, 1 2 3 4 5 कार्बन है, और सारे के सारे जो है CH2 ही है। ठीक है, 5 कार्बन है और सारे के सारे क्या है, CH2 ही है। तो क्या हम इसको और कंडेंस कर सकते हैं, हाँ, हमारे पास इसको कंडेंस करने का और तरीका होता है, जिसमें आपको करना होता है क्या, इसमें आपको करना होता है कि जो CH3 है उसको सही लिखेंगे, लेकिन बीच में जो भी आपको एक जैसे स्पीसीज मिल रहे होंगे, एक जैसे स्पीसीज मिल रहे होंगे, उसको क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में उसका नाम लिख देंगे, उस ब्रैकेट में उसको सिग्नेचर लिख देंगे, और कितने नंबर्स में है, 1 2 3 4 5 5 है, तो यहाँ पास उसकी सब्सक्रिप्ट में जो है 5 लिख देंगे, और बाकी जो बचा उसको इस तरह से कंडेंस फॉर्म में लिखा जा सकता है, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है हेप्टेन का जो फॉर्मूला है उसका कंडेंस फॉर्म जो है इस तरह से लिखा जा सकता है। और समझ आया क्या बोला मैं, इस तरह से हम जो है हेप्टेन का जो है कंडेंस फॉर्मूला बना सकते हैं। और भी हमारे पास तरीके हैं, जैसे कि अगर मैं आपको बोल रहा हूं C10 H22 का बात करूं, मैं डेकेन की बात कर रहा हूं, मैं ये क्या है, डेकेन है। ठीक है, इस डेकेन के अगर फॉर्मूले की बात करूं तो हमको पता है एक छोर पे जो है CH3 होगा, दूसरे छोर पर CH3 होगा, 2 कार्बन हो गए, बाकी के जो 8 CH2 होंगे, यहाँ बीच में जो है क्या होंगे, 8 जो है CH2 होंगे, तो उसको हम कंडेंस फॉर्म में कुछ ऐसे लिखेंगे, CH3 ब्रैकेट में CH2, तो इनकी संख्या कितनी आएगी, 8 आएगी। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसका कंडेंस फॉर्मूला हो जाएगा, किसका, डेकेन का कंडेंस फॉर्मूला ये हो जाएगा। क्लियर, आप इसको और बना करके देख सकते हैं, अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट हमारा पास टॉपिक होता है 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा होता है, 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन। देखिए हमारे पास ये जो बोर्ड है, हम जिस बोर्ड में पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, ये बोर्ड क्या है, 2 डायमेंशनल है। ये कौन सा बोर्ड है, 2D बोर्ड है। 2D कहने का मतलब इसमें जो एक डायरेक्शन ये है, एक डायरेक्शन ये है। ठीक है, ये x डायरेक्शन है, ये y डायरेक्शन है। क्या इसमें सामने की तरफ कोई डायरेक्शन है, इसमें बोर्ड सामने की तरफ प्रेजेंट है क्या, नहीं, ये तो दो ही डायरेक्शन में प्रेजेंट है ना, एक तो इधर और एक नीचे, लेकिन ये सामने या पीछे के साइड प्रेजेंट नहीं है। तो इस कारण से कौन सा स्ट्रक्चर है, 2 डायमेंशनल, जिसको आप जो है प्लेन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जिसको आप जो है प्लेन के नाम से भी जानते हैं। तो ये प्लेनर स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर हमको इस प्लेनर स्ट्रक्चर में जो है किसी भी 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल, 3 डायमेंशनल कहने का मतलब एक ऐसा मॉलिक्यूल जो कि 3D रूप में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जैसे कि हाँ, जैसे कि आप मुझे ही देख सकते हैं, देखिए मेरा सर का कुछ चीजें सामने भी है, लेफ्ट राइट जो है, ये 3 डायमेंशनली स्ट्रक्चर है। ठीक है, कोई भी स्ट्रक्चर जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं कि
जो बॉन्ड जो है सामने की तरफ हो, ठीक है, प्लेन से सामने की तरफ हो, उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं वेज से, उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम वेज से। वेज कहने का मतलब ये जो है एक हार्ड लाइन होता है, हार्ड एंड डार्क लाइन, ठीक है, डार्क लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और हमारे पास जो ये किसके लिए मैंने बोला, ये जो है अबो फ्रॉम प्लेन, है ना। ऐसे जो बॉन्ड्स जो कि प्लेन के ऊपर प्रेजेंट हैं उसको हम क्या करते हैं, वेज लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और ऐसे बॉन्ड जो कि बिलो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, बिलो फ्रॉम प्लेन, उनको प्रेजेंट करने के लिए हम जो है डैश लाइन का उपयोग करते हैं। अब ये वेज लाइन और डैश लाइन कहने का मतलब, जैसे कि वेज लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको जो है कुछ इस तरह से एक हार्ड लाइन बनाना पड़ता है, ठीक है। इस तरह से ये बॉन्ड जो है वेज लाइन को रिप्रेजेंट करता है। और डैश लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास जो होता है इस तरह से एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम जो है डैश लाइन बोलते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं तब आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक, हमारे पास एक एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे कि मीथेन का एग्जांपल लेकर चलते हैं। ठीक है, मीथेन जो है हमने पढ़ा है, मीथेन का जो स्ट्रक्चर है वो जो है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। कौन सा स्ट्रक्चर होता है इसमें, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है इसमें। ठीक है, इसमें टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है क्योंकि इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होती है, sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं। ठीक है, कौन से हाइब्रिडाइज होते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं। इस कारण से इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, टेट्राहेड्रल हो जाता है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर क्या होता है, ये 3D स्ट्रक्चर होता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करें, हमने पढ़ा है कि कार्बन का जो है एक बॉन्ड यहाँ इधर 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 होता है, 3 डायमेंशनली हम इसको नॉर्मली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन एक्चुअली में इसमें जो है दो बॉन्ड ऐसे होंगे जो कि इस प्लेन में प्रेजेंट होंगे। जैसे कि अगर मैं इन दोनों बॉन्ड की बात करूं, ये जो बोर्ड है उसके प्लेन में अगर ये प्रेजेंट है तो उसको मैं इनको जो है दो बॉन्ड को मैं प्लेनर मान ले रहा हूं। बाकी के दो बॉन्ड जो है, बाकी के जो ये दो बॉन्ड्स हैं वो जो है आप आउट ऑफ द प्लेन चले जाएंगे, इस प्लेन में नहीं रहेंगे। ठीक है, ये दोनों जो प्लेन में रहेंगे और ये दोनों जो है आउट ऑफ द प्लेन चले जाएंगे। अगर मैं बोल रहा हूं कि इसमें से जो है इसमें से एक बॉन्ड जो है प्लेन के पीछे चला जा रहा है, ठीक है, इसमें से मैं बोल रहा हूं कि ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है अगर वो प्लेन के पीछे की तरफ प्रेजेंट है तो उसको मैं जो है इस तरह से डैश लाइन से रिप्रेजेंट करूंगा। और अगर यहीं पर जो है मैं बोल रहा हूँ कि ये जो हाइड्रोजन है वो जो प्लेन के अबो प्रेजेंट है तो उसको मैं जो है इस तरह से एक हार्ड लाइन से रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, इस तरह से इसको एक हार्ड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है कौन सा स्ट्रक्चर कहलाता है आपका, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कहलाता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का। ठीक है, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कहलाता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का। एक और स्ट्रक्चर हम बना के देखते हैं, जैसे मेरे पास है CH3 अर्थात इथेन है, सॉरी मेथेन, एथेन है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास क्या है, एथेन है हमारे पास, एथेन है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, हम इस कार्बन, एक कार्बन को उठा करके ले रहे हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ प्रेजेंट है, दूसरा यहाँ प्रेजेंट है, तीसरा यहाँ प्रेजेंट है और यहाँ पर जो चौथे हाइड्रोजन की जगह CH3 प्रेजेंट है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, मैं अगेन से बोल रहा हूँ कि कोई भी दो बॉन्ड को मैं क्या कर लूंगा, प्लेन में कंसीडर कर लूंगा कि वो जो है उस प्लेन में प्रेजेंट है। तो बाकी के जो दो बॉन्ड है ऑटोमेटिकली वो जो है कहाँ प्रेजेंट होंगे, फिर वो जो है आउट ऑफ द प्लेन प्रेजेंट हो जाएंगे, क्योंकि स्थिति क्या हो जाएगी, उनकी पोजीशन क्या हो जाएगी, आउट ऑफ द प्लेन चली जाएगी। इसमें मैं किसी को भी आगे बनाऊं या किसी को पीछे बनाऊं उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इस तरह से जो है ये जो है अबो है। ठीक है, अबो फ्रॉम प्लेन है। ठीक है, प्लेन से जो है अबो है, ऊपर प्रेजेंट है, ये सामने की, या फिर मैं बोलूं कि ये जो है सामने की तरफ प्रेजेंट है और ये दूसरा हाइड्रोजन जो है, ये जो हाइड्रोजन है ये जो है पीछे की साइड प्रेजेंट है। ठीक है, ये जो है बिलो द प्लेन है। ठीक है, ये बिलो द प्लेन और ये अबो द प्लेन प्रेजेंट है।
अगर आप यहाँ एज्यूम कर सके तो अगर ये जो है एक प्लेनर बॉन्ड है तो एक बॉन्ड जो है इसके सामने की तरफ प्रेजेंट होगा, दूसरा बॉन्ड जो है इसके पीछे की साइड प्रेजेंट होगा। ठीक है, एक बॉन्ड यहाँ है, दूसरा बॉन्ड प्लेन में ही है, लेकिन तीसरा जो बॉन्ड है एक सामने की तरफ और चौथा जो बॉन्ड है वो पीछे की तरफ प्रेजेंट है। तो उसी जो बॉन्ड मैं पीछे की साइड बोल रहा हूँ उसको मैंने डैश लाइन से रिप्रेजेंट किया है, और जो बॉन्ड मैं बोल रहा हूँ कि इस प्लेन से सामने की तरफ प्रेजेंट होगा उसको मैं जो है हार्ड लाइन से रिप्रेजेंट करता हूं, जिसको मैं वेज बोलता हूं। इसी को मैं क्या बोला था, वेज लाइन बोला था मैंने, और इसी को मैंने जो है डैश लाइन बोला था। क्लियर, यहां तक समझ आ गया क्या आपको? मेरे ख्याल से यहां तक आपको समझ आ गया कि हमारे पास रिप्रेजेंट करने के जो 5 तरीके थे हमारे पास। कितने तरीके थे हमारे पास रिप्रेजेंटेशन के? हमारे पास जो 5 तरीके थे। ठीक है, ये लेविस स्ट्रक्चर हमने देखा। हमने क्या करते हैं लेविस स्ट्रक्चर में, बॉन्ड्स को जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स के जो डॉट हैं उसके थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा हमने देखा कंप्लीट और डैश स्ट्रक्चर, जिसमें हम क्या करते हैं बॉन्ड्स को जो है एक हार्ड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सिंगल बॉन्ड को एक सिंगल लाइन से, डबल बॉन्ड को डबल लाइन से और ट्रिपल बॉन्ड को 3 लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसके साथ हमने देखा इसमें अगर कोई मॉलिक्यूल जिसके पास लोन पेयर हो उसको हम जो है इस तरह से डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड हमने देखा कंडेंस स्ट्रक्चर, इसमें क्या करते हैं हम मॉलिक्यूल को जितना छोटा हो सके उसको बनाने की कोशिश करते हैं, और अगर एक ही टाइप के जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, है ना, एक ही टाइप के जो स्पीसीज प्रेजेंट है उस स्ट्रक्चर में, तो उसको जो है हम एक साथ लिख करके ब्रैकेट में जितने उनके नंबर्स होते हैं उसको जो है सबस्क्रिप्ट के रूप में लिख दिया जाता है। बॉन्ड स्ट्रक्चर हमने देख, बॉन्ड स्ट्रक्चर रह गया है ना। ठीक है, बॉन्ड स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। बॉन्ड स्ट्रक्चर हमने छोड़ दिया है कहीं। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बॉन्ड स्ट्रक्चर के बारे में। बॉन्ड स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है, बॉन्ड स्ट्रक्चर हमारा रह गया था, उसकी बात कर लेते हैं। बॉन्ड स्ट्रक्चर होता क्या है, इसमें क्या करना है हमको क्या करना होता है, जितने भी बॉन्ड्स हैं उसको हटा देना है, जितने भी एटम्स हैं उनको जो है हमको जो है रिप्रेजेंट नहीं करना है। हम उसकी जगह क्या करेंगे, इसमें जो है सिर्फ जिग जैग लाइन का रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको जिग जैग लाइन्स में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जिग जैग लाइन्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। इसमें क्या करना होता है कि इस तरह से आपको एक जिग जैग लाइन बना दिया रहेगा। इसमें क्या होता है कि जो एंड होते हैं इस चेन के जो एंड होते हैं, वो जो एंड है वो हमेशा जो है एक CH3 मॉलिक्यूल प्रेजेंट, वहां पर क्या प्रेजेंट होता है, CH3 प्रेजेंट होता है उस एंड में। इसको हमेशा ध्यान रखेंगे, आपको स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करेगा। तो ये भी एंड है तो यहाँ भी क्या होगा, CH3 प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि जो कॉर्नर्स हैं, ठीक है, ये जो कॉर्नर्स हैं, इन कॉर्नर्स में हमेशा कौन प्रेजेंट होता है, CH2। यहाँ पे क्या होगा, CH2 इस तरह से। ठीक है, कॉर्नर्स में होते हैं कौन, CH2 लिख देना बाजू में, कॉर्नर्स में CH2, और एंड में क्या होते हैं, CH3 प्रेजेंट होते हैं। और ये मैं तब बोल रहा हूँ कि सारे लाइन जो है एक सिंगल लाइंस के थ्रू रिप्रेजेंट किए गए हैं। अगर आपको डबल लाइंस के थ्रू रिप्रेजेंट किए हैं तो वहां पास थोड़ा सा चेंजेस आता है। ये अगर हम बात करें, अगर आपको एल्केन के फॉर्म में से सारे सिंगल लाइंस दिए हुए हैं तो उसका मतलब यही होता है। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं। अगर मैं बोलूं C3H8 की बात करूं, हमारे पास प्रोपेन है, हम प्रोपेन की बात करें तो क्या होगा, CH3 CH2 CH3, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है। तो इसका हम क्या बना रहे, बॉन्ड रिप्रेजेंटेशन या बॉन्ड स्ट्रक्चर बना रहे, तो क्या बनेगा, हमारे पास एक CH3 को एक एंड में दिखाना है तो CH3, फिर बीच में एक CH2 कॉर्नर के फॉर्म में दिखाना होता है, फिर ये जो है CH3। ठीक है, ये क्या हो गया, यहाँ पर CH3 है, यहाँ CH2 है, यहाँ CH3 है, इसी तरह से बनेगा ये। ठीक है, तो इस तरह से हमका प्रोपेन बन जाएगा। अगर हम ब्यूटेन की बात करें तो क्या हो जाएगा इसमें, ये CH3, ठीक है, ये CH3 हो गया, ये CH2, ये CH2, ये CH3। ठीक है, इसको और कैसे लिख सकता हूं मैं, CH3 है, ये इधर CH2 है, इधर CH2 है, और इधर CH3 है। आप इसको काउंट करेंगे तो यही फॉर्मूला आने वाला है। ठीक है, तो ये जो है आपका बॉन्ड रिप्रेजेंटेशन, ये क्या है, बॉन्ड रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बॉन्ड रिप्रेजेंटेशन में जो है जितने भी हमने कार्बन और हाइड्रोजन थे, कार्बन और हाइड्रोजन, जो कार्बन हाइड्रोजन एक साथ जुड़े हुए हैं, उनको जो है डू नॉट शो, इसको हम जो है
शो नहीं करते हैं, ठीक है, इसको शो नहीं करते हैं, ठीक। लेकिन अगर कोई हेट्रो एटम है, बस हेट्रो एटम प्रेजेंट है, तो उसको आपको जो है उसका साइन आपको दिखाना पड़ेगा, साइन मस्ट शो, उसका जो चिन्ह है आपको जो है दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अगर जैसे कि बात करें हम जो है, अगर हमारे पास जो है अल्कोहल की बात कर लें, ठीक है, हमारे पास जो है C4H9OH प्रेजेंट है हमारे पास, ठीक है। ये क्या है, ब्यूटेनॉल है ये, ठीक है, ब्यूटेनॉल है, इसका नाम होता है ब्यूटेनॉल है, ठीक है, ये ब्यूटेनॉल है। इसको जब हम जो है बॉन्ड स्ट्रक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, तो पहले इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर बना देते हैं, CH3 CH2 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 OH, इस तरह से जो है इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर है। तो उसके जब बॉन्ड के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे तो CH3 CH2 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 देन CH2 और फिर OH, इस तरह से आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है, इस तरह से आपको बताना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, हमें पता है ये क्या है, CH3, हमको पता है आखिरी में जो है क्या होता है, एंड में क्या होता है, CH3 आता है, फिर CH2, दूसरा CH2, तीसरा CH2, फिर हमने ज्यादा CH2 बना दिया क्या, 1 2 3, ठीक है, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा हो चुका है, इसको मिटा देंगे, ठीक है। इस तरह से जो है यहाँ OH आ जाएगा, CH3 CH2 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 और OH। यहाँ आप ध्यान से देख रहे हैं कि मैंने यहाँ तो बोला कि जो कार्बन और हाइड्रोजन जो एक साथ प्रेजेंट होंगे उसको हम जो है शो नहीं करते हैं, लेकिन हेट्रो एटम और उसके साथ जो हाइड्रोजन होंगे, हेट्रो एटम के साथ जो हाइड्रोजन होंगे उसको इस तरह से आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ताकि आपको जो है फॉर्मूला सही से बताया जा सके, ठीक। तो इस तरह से इसको बनाना होता है। और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हमारे पास, जैसे कि मैं बोल रहा हूं आपके पास C3H7Cl है, ठीक है, C3H7Cl है हमारा, इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोप्रोपेन हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोप्रोपेन हो जाएगा। इस क्लोरोप्रोपेन के स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे पास जो है CH3 CH2 CH2 Cl, कुछ इस प्रकार से इसका होगा। तो इसको हम बॉन्ड के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये CH3 हो गया, ये CH2 हो गया, दूसरा CH2 और फिर Cl, ठीक है, CH3 CH2 CH2 Cl, इस तरह से जो है इसका रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा। क्लियर, यहाँ तक आपको मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा किस तरह से हम जो है इसको रिप्रेजेंट करते हैं, किसको, बॉन्ड को, ठीक है। तो यहाँ पास हमारा जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन है वो कंप्लीट होता है। हमारे पास जो है नेक्स्ट मेथड जो रिप्रेजेंटेशन के होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को क्लासिफाई करने के हमारे पास नेक्स्ट जो मेथड होते हैं उसको हम जो है अगले क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।